गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्जाम्स में। आज है 23 मार्च 2022 और 23 मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रीतजकर पुरस्कार 2022 मिला है? हाल ही में किसे प्रीतजकर पुरस्कार 2022 मिला है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस केरे। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 विजेता के रूप में घोषित किया गया है। इस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। एनी लॉकाटन को यह पुरस्कार 2021 में तथा सैली मैकनामारा को यह पुरस्कार 2020 में दिया गया था। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जी.आर. विश्वनाथ। जी.आर. विश्वनाथ, इनका पूरा नाम है गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार और कौशिक द्वारा सहलेख रिस्ट एस्योर्ड ऑन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। पुस्तक में गुंडप्पा विश्वनाथ की क्रिकेट यात्रा का पता चलता है, जिन्होंने 1969 और 1986 के बीच में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। इसमें 91 मैच खेले और 6000 से अधिक रन बनाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार मनाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव या डोल जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया, जो बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरदार बर्डीमुखामेदोव। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सरदार बर्डीमुखामेदोव ने शपथ ली है। बर्डीमुखामेदोव अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव की जगह लेंगे, जो 2006 में राष्ट्रपति बने और 22 तक की सेवा की। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद और तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा है वो तुर्कमेनिस्तानी मानत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। मानव मन की रचनात्मक भावना को पकड़ने के लिए कविता की अद्वितीय क्षमता को पहचानने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व कविता दिवस के महानिदेशक ऑड्रे अजोले हैं और विश्व कविता दिवस की स्थापना 16 नवंबर 1945 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जयति घोष। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस
ने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष को प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सेशन है ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम जो है वो समावेश का मतलब इंक्लूजन मीन्स, समावेश का मतलब है इस वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम का थीम है। पहला विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2006 में मनाया गया था। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास क्रोमोसोम 21 की अतिरिक्त आंशिक या पूरी कॉपी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पानी के महत्व को उजागर करना है। विश्व जल दिवस 2022 की जो थीम है वो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक द्वारा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, HDFC। HDFC बैंक ने लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित 2 पहलों आवेदनों में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई में है। स्थापना अगस्त 1994 को हुआ था। इनके CEO जो है वो शशिधर जगदीशन है और HDFC बैंक के अध्यक्ष जो हैं अतुल चक्रवर्ती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक, व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आशीष झा। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक आशीष झा को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक, व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। वे जेफ जिंट्स की जगह लेंगे। आशीष झा अमेरिका में एक प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और उन्हें उनकी जानकार और शांत सार्वजनिक उपस्थिति के लिए जाना जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।